ओम शांति। ओम शांति। आवाज मेरी आ रही है? हेलो। जी आवाज क्लियर है आपकी। जी। भाई जी ने कहा था रिकॉर्ड करने, तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी। ओम शांति। तो जब मैं ये अनुभव सुनाऊं, तो मेरा मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से कि आप ये सोचो कि ये अनुभव आप अनुभव कर रहे हो, क्योंकि ये अनुभव ही सेवा के लिए है। हाँ जी, एक सेकेंड। जी। तो ये सिलसिला एक ड्रीम से शुरू हुआ, मेरा और बाबा का कनेक्शन। तो उस ड्रीम में, वो ऐसा ड्रीम था जो अभी तक के मेरे जीवन का सबसे जीवन ड्रीम, जिसमें कि एक बड़ा सा स्टेज, जो चलने वाला स्टेज था, जो मूव कर सकता था। और उस स्टेज में वाइट, सब कुछ वाइट था, और उसके बैकग्राउंड में फरिश्ते लगे हुए थे, और उस पे मैं खड़ी थी, और उस पर पूरा वाइट पहने हुए, और वो मूव हो रही थी, और चारों तरफ से फूल बरस रहे थे। तो इतना सुंदर वो ड्रीम था कि मैं बस सोचने लगी कि मैं कैसे इस ड्रीम को पाऊं, कैसे, ये क्या मतलब है इसका। लेकिन मैं उस वक्त समझ नहीं पाई। लेकिन ये उस वक्त की बात। फिर कुछ साल के बाद ऐसा हुआ कि मैं दुबई में थी, और दुबई में मैं हीलिंग करना चाहती थी कि मैं ऐसी पावर डेवलप करूं अपने अंदर, जो मैं दूसरों की मदद कर सकूं, हीलिंग कर सकूं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा कि पॉप लोग और क्रिश्चियन लोग, बहुत लोग हीलिंग करते हैं। तो मैं कैसे करूं, ऐसे क्या सीखूं जो दूर तक ये हीलिंग एनर्जी जाए। तो मैंने फिर रेकी सीखी। फिर ये जो रेकी था, इससे मुझे आ, एक उसमें एक कॉस्मिक एनर्जी आती है। तो लाइट आ रही है, लाइट को फील कर रहे हैं, और लाइट को फील करते हुए दोनों हाथों में उसके हेवीनेस को महसूस कर रहे हैं, और संकल्प से उसको एक हाथ से दूसरे, दूसरे हाथ से पहले हाथ में मूव कर पा रहे हैं, उसका गोला बना पा रहे हैं, उसको कुछ किसी को हील कर पा रहे हैं। ये इतना मैजिकल एक्सपीरियंस था। और इस रेकी सीखने से जो छोटी छोटी चीजें थी, जैसे छोटा सा बच्चा था, अगर उसका कोई स्टमक पेन है, या दूर में किसी को किसी की ड्रिंकिंग हैबिट है, जो बहुत परेशान हो रहे हैं, इस टाइप की छोटी छोटी चीजें हील हो रही थी। तो मैं जो ये महसूस कर रही थी, ये लाइट, मेरा ध्यान बस इस लाइट की तरफ जा रहा था कि ये कौन सी लाइट आ रही है। और जब ये तो बहुत सारे रेकी स्पेशलिस्ट जितने भी हैं, मास्टर रेकी मास्टर, उस सबको अनुभव होता होगा। तो ये तो एक ही है, ये तो एक ही सोर्स है। फिर दुनिया में इतनी फाइट और इतना कुछ क्यों? तो जब ये एक ही सोर्स की तरफ मेरा ध्यान जाता है, कहाँ से आ रही है एनर्जी, कौन है ये? उसके बाद थोड़ा सा दिन ब दिन परिस्थिति कुछ ऐसी हो रही थी पर्सनल लाइफ में भी, कि दिल से भगवान को खोज रही थी मैं। फिर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में थी, और फॉलो कर बचपन से जो पैदाइश थी वो हिंदू में हुई थी, विवाह क्रिश्चियन से हुआ था। तो भगवान है कौन, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि भगवान तो है, और कुछ तो मिलता है भक्तों को, तभी तो वो मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं। नहीं मिलता तो वो क्यों जाते? तो इस सर्च से एक दिन मैं बिल्कुल बैठ गई, और मैंने कहा, आप कौन हो? आप मुझे अपने आप को रिवील करो। मैं 100% कहती हूँ, आप बोलो अल्लाह हो, मैं आपको फॉलो करेंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप एक ही हो, ये बात मुझे पता है। आप इतने तो नहीं हो सकते, लेकिन आप कौन हो?
जब मैंने ऐसे पूछा तो मुझे अनुभव होने लगे, उनके 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 प्रकाश का अनुभव होने लगा। फिर मैंने और रिसर्च शुरू कर दिया कि ऐसा क्या है जो दुनिया खोजती है, जो परमात्मा एक ही है। सब कौन है जो दुनिया में ऐसा बताए कि परमात्मा एक ही है। तो उसके बाद फिर मुझे ब्रह्म कुमारी इसका पता चला। मैंने एक वीडियो देखी डॉक्टर दामिनी दीदी का, सिस्टर का, कि उनका मैंने सुनना शुरू किया। तो 7 डेज उनका कोर्स था, वो मैंने सुनना शुरू किया। वो सुनते सुनते एकदम से ऐसा लगा जैसे कि बस यही मैं खोज रही थी, यही वो है ही, यही परमात्मा है ही, यही है वो। तो उसके बाद फिर जब मैंने सोचा इसके आगे क्या करना है, तो मैं भगवान से ही बोलती थी कि अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं। तो जैसे ही मैं यूट्यूब खोलती थी, मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाती थी जो मुझे उस तरफ बढ़ाए। तो मुझे राहुल भाई जी की वीडियो मिली, मेडिटेशन वाली। मैं रात भर, मुझे ऐसा जुनून चढ़ा था कि मैं पूरी रात भर मैं वो योग करते रहती थी, वो वीडियो चलाकर, कमेंट्री चला करके। और उसके बाद जैसे ही मैं कमेंट्री चलाती, बीच में ऐसे इधर उधर क्लिक करते हुए एक ग्रुप से जुड़ गई, जो कि यूएस का ग्रुप था, जिसमें सुमीर भाई जी हैं यूएस के, उनका एक ग्रुप था। तो उनके ग्रुप से कैसे जुड़ी पता नहीं, बस जुड़ गई। लेकिन मुझे पता नहीं था कि किसका ग्रुप है। तो ये जो मैं समझी कि दीदी है, कोई दीदी है, मैं उनसे ऐसे बात कर रही थी। तो उनसे बीच बीच में योग के लिए अमृत वेला कभी जुड़ जाते थे। तो उसके बाद अचानक एक दिन हमारे यहाँ शीशा का ग्लास था, पूरा डोर वगैरह सब शीशा का। अनगिनत भटकती हुई आत्माएं दरवाजा ऐसे 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 कर रही हूँ, जैसे कि कुछ मांग रही हूँ। मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, इतना समझ में आ गया था उस वक्त तक कि हाँ, भटकती आत्माओं की भी सेवा करनी है। पर थोड़ा सा नया था तो थोड़ा सा भय लगता है। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि आंख बंद करके कि शांति का उनको साकाश दूं। आंख बंद कर दिया मैंने और थोड़ी देर बाबा से कहा कि बाबा मेरे से जाए, क्योंकि वो बहुत नई थी इस वक्त में। तो फिर वो लोग फिर चले गए। उसके बाद मुझे उस वक्त पता नहीं था कि जो ये योग करते हैं, खोल कर करते हैं, आंख बंद नहीं करना होता है। तो जब मैं उस वक्त आंख बंद करके कर रही थी वो, जब मैं आंख बंद करके कर रही थी, अचानक मुझे डेथ बेड दिखने लगे। मैंने आंख अचानक खोल दिया, डिस्टर्ब हो गए डेथ बेड देख करके। व्हाइट कलर की बिछी हुई डेथ बेड थी। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया कि नहीं, फिर से ट्राई करती हूँ योग करने का। फिर से मैंने ट्राई किया, तो मुझे डेथ बेड के साथ अपनी लौकिक माँ का चेहरा दिखाई दिया। फिर मैंने इमीडिएटली कॉल किया उनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो लौकिक नाना जी हैं वो आए हैं, कोविड हो गया है उनको, पहला ये कोविड का अटैक जो दुनिया में हुआ था वो है। तो वो कोविड के अटैक में उनकी बहुत हालत खराब है। तो मुझे एक डर सा लगा कि मुझे मेरी माँ का चेहरा क्यों दिख रहा था। तो मैंने कहा कि आप लोग प्लीज सेफ रहना। और पता चला कि बहुत ट्राई करने के बाद भी जो नाना जी, उनकी आत्मा जो है वो छोड़ नहीं रही है दे, और उनको बहुत कष्ट हो रहा है। तो मुझे पता नहीं उस वक्त कि ये सकाश क्या होता है, और सकाश देने से आत्मा को मुक्ति भी मिल जाती है। उनको बहुत ज्यादा वेंटिलेटर और अंदर में पाइप डालना, तो बहुत बेचैन हो रही थी आत्मा, आंख बंद थी, उसकी आंख खुल नहीं रही थी, उनकी आंखों से पानी गिर रहा था। ये सब मेरी लौकिक माँ जो है वो बता रही थी। तो सब लोग बहुत रो रहे थे। मैंने उनको कहा प्लीज रोइए मत, क्योंकि रेकी में भी ये है कि आप रोना नहीं है, आपको बिल्कुल विश्वास रखना है। और जब आप विश्वास रखोगे तो वो होगा ही। तो फिर मैंने सकाश ढूंढा कि मैं सकाश कैसे दे सकती हूँ। भाई जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप सकाश दे सकते हो। तो फिर मैंने ढूंढा, फिर मैंने सकाश दिया, वो आत्मा ने अपने अपना देह छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन छोटा सा बच्चा था, तो वो अचानक रोने लगा। तो उसके स्टमक पेन था, 2 साल का ही था, लेकिन स्टमक पे हाथ रख करके बहुत रो रहा था। अचानक मैंने देखा, मैं उस वक्त जग कर योग ही कर रही थी, 1:30 बज रहे थे रात के। तो उस वक्त मैंने देखा कि सामने एक कोई आत्मा जो है वो बहुत जोर से ठहाके लगा रही। मैंने उसके पेट पे हाथ रखा और कहा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा आ जाओ।
और बस ये कहा मैंने, और 2 सेकंड के अंदर वो आत्मा भी गायब और उसका पेट दर्द भी गायब। उसके बाद ऐसे एक दिन और ये आत्मा सोई हुई थी, थोड़ा और बड़े हो गए थे, मतलब 3 3 साल के अब। तो उसके बाद एक दिन रात में ऐसे करबट ऐसे करबट ऐसे करबट लेके मम्मी मम्मी कर रहा था, और बहुत पसीने से स्वेटिंग हो रही थी इसकी। जब मैंने देखा तो बहुत रात था, मतलब 12 1 बज रहा होगा। तो उस वक्त सामने एक लेडी कोई सोल थी जो कि खड़ी थी, और मतलब शायद ये उसका फर्क था। मैंने तुरंत सामान लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, मीठे पापा, मेरे पापा, प्यारे पापा, आ जाओ। और बस मैंने इतना बोला, और ऊपर से सूर्य के समान शिव बाबा नीचे आ रहे हैं। आप लोग फील करिए, इसको अनुभव करिए कि ऊपर से शिव बाबा सामने मेरे दिखाई दे रहे हैं। और उनका प्रकाश का तेज ऐसा कि 1 सेकंड में सब खत्म, वो प्रॉब्लम तो खत्म ही हो गए। और उसके बाद जैसे उनके प्रकाश में मेरी सुध बुध खो गई। मैं क्या करना है, मुझे क्या कैसे करना है, क्या कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरा पिता मेरे पास आ गया। ऐसी सुकून आई, ऐसा सुख मिला कि मैं उस सुख में सो गई। और 4 बजे मेरी नींद खुली। जब मैं 4 बजे वापस आँख खोली, शिव बाबा सामने सूर्य के जैसे चमक रहे हैं। मैं उनको देखी, और फिर वो गायब हो गए। तो वहाँ उस समय मैं सोची, उस समय मेरी सोच चली। अब तक मेरी सोच ही नहीं चली, जैसे बाबा ने मुझे सुकून भरी नींद में सुला दिया हो। मेरी बिल्कुल भी सोच नहीं चली। उसके बाद मेरी सोच चली कि मैं क्यों सो गई, क्यों नहीं, मैं रात भर निहारती रही, क्यों सो गई। लेकिन सोच नहीं चल सकती उस किरण के आगे। जब उस किरण में पहुंच जाओ तो कुछ नहीं सूझता है, कुछ नहीं। वो एक अनुभव था अब तक का सबसे बेस्ट। और उसके बाद फिर मैं अब अव्यक्त वाणी मैंने पढ़ना स्टार्ट की। मुझे पहले नहीं पता था अव्यक्त वाणी भी है। भाई जी मुझे बताया कि आप पढ़ो। तो मैंने अव्यक्त वाणी फर्स्ट से स्टार्ट की। जब गुलजार दादी वहां जाती हैं और वहां जाकर के भोग लगाना स्टार्ट करती हैं 18 जनवरी से। तो जब वो 18 जनवरी से भोग वाला जैसे मैंने पढ़ा है, तो मुझे ना पढ़ने का बहुत डिफरेंट, जैसे मैं पढ़ती हूँ तो खो जाती हूँ। तो एकदम मैं खो गई, जैसे ही मैं पढ़ रही थी, जैसे मैं खुद जी रही हूँ उसको, ऐसा महसूस कर रही थी। और उसके बाद से मुझे बाबा दिखने लगे, बाप दादा दिखने लगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं सोच रही थी कि मे बी मैं ज्यादा पढ़ रही हूँ या ज्यादा योग कर रही हूँ, नहीं जग रही, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। तो बहुत दिन तक बाबा ऐसे मिलते थे, बातें करते थे। फिर मैंने एक दिन भाई जी को बताया कि भाई जी मैं ऐसे बाबा से बातें करती। तो भाई जी बोले कि नहीं नहीं, ये आपका ऐसे नहीं है, आपको सच बाबा से मिल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो अगर कोई बाबा कुछ बोलते हैं वो आकर बताना, आप क्या बोलते हैं, तो क्या देखते हो, क्या बाबा बताते हैं। तो उन्होंने कहा पहले दिन दिखाया कि वो तलवार की धार को तेज कर रहे थे। और उन्होंने कहा, तो मैंने भाई जी से पूछा कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा ज्ञान की तलवार को हमें तीखी रखनी है, ऐसे करके। तो ऐसे कर करके मुझे मीनिंग नहीं पता रहती थी, लेकिन बाबा जो है वो ऐसे ऐसे सीन दिखाते थे, और मैं भाई जी से मीनिंग पूछती थी। 18 जनवरी जब आने वाली थी, तो उसके 3 दिन पहले से सब लोग बहुत पुरुषार्थ करते थे। मैंने सोचा मुझे भी कुछ करना है। मैंने 3 दिन का फास्ट रखा, और मैं सोचा इस 3 दिन में मैं पूरा योग करूंगी, रात रात भर जाकर करूंगी योग। तो जो 18 जनवरी की रात थी, मैं पूरे दिन योग कर रही थी। तो पूरी रात भी मैं जागी हुई थी, और नींद ना आए इसके लिए मैं नृत्य कर रही थी शिव बाबा के प्रेम में। बहुत नृत्य कर रही थी, करते जा रही थी, करते जा रही थी। देह थक गया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं देह से बिल्कुल निढाल हो गई, लेकिन मैं फरिश्ता स्वरूप में पृथ्वी के ऊपर हूँ। और बाप दादा को सामने, और सभी जो हमारे पूर्वज है सबको सामने देख रही हूँ, जैसे सब मुझे देख रहे हो। और वहां जैसे मैं पृथ्वी के ऊपर डांस कर रही हूँ। फिर वैसे डांस करते 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 करते
फिर ऐसे रात जब बीतने वाली थी, एकदम थक के जब मतलब बैठी, जब मैं बैठ गई तो बाबा ने बाबा के पास अर्ली मॉर्निंग की भोग लेकर गई मैं। तो जब भोग लेकर गई 18 जनवरी की सुबह सुबह की, तो वहां पे मुझे बाबा बिल्कुल रेड रेड आईज की तरह दिखाई दिए। मुझे लगा कि बाबा मुझसे गुस्सा हो गए हैं, मतलब उस वक्त मुझे नहीं इतना पता था। तो मैं वहीं बैठ गई, मम्मा भी थी वहां पे। मैंने कहा, मम्मा क्या हुआ, मुझसे गुस्सा क्यों हो गए बाबा? मेरी जो गलती है, मुझे मैं सजा खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक बाबा ये नहीं कहेंगे कि मैंने गलती क्या की। तो फिर उसके बाद बाबा जो थे, वहां उनके ऊपर सूर्य की तरह उनके अंदर प्रवेशता हुई शिव बाबा की, और फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। तो मम्मा हंसी, मम्मा बोली, देखो ये शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता थी, तुमने ये दृश्य देखा। तो फिर मैं बाबा को भोग लगाकर गले लग कर के आ गई। उसके बाद बाबा ने मुझे मेरे दुख, जीवन में दुख क्यों है इसका कारण दिखाया। मुझे मेरे पिछले जन्म की, मतलब किस जन्म की नहीं पता, लेकिन किसी जन्म की कहानी दिखाई, जिसमें मैंने जो अब मेरे लौकिक हस्बैंड हैं, युगल हैं, और जो बच्चा है उसके साथ मेरा क्या रोल था, कि कैसे ये मेरी बहन थी और मैं इसका भाई था, और क्या मैंने इनके साथ क्रोध में व्यवहार किया और क्या किया। तो उसके बाद तो मुझे जीवन बहुत ही सुंदर लगने लगा, एकदम मैं उड़ती ही रहती थी कि मुझे जो मिल रहा है, मेरे अपने कर्म का फल मिल रहा है, वो तो मिलना ही, मैंने इतना बुरा किया है इनके साथ। तो उसके बाद फिर बाबा से सब संबंध का अनुभव करना था। तो बाबा को, बाबा अपने पिता के रूप में देखना मेरे लिए बहुत इजी था। लेकिन जब पिता के रूप में देख रही थी, तो साजन का अनुभव मुझे कैसे करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बाबा से ही पूछा, बाबा मैं कैसे करूं, तुमसे साजन का अनुभव नहीं होता, मुझसे क्या सोचूं मैं? फिर बाबा ने बहुत सुंदर साजन का अनुभव कराया, इतना सुंदर कराया कि बस मैं कैसे दिव्य गुणों से श्रृंगार करते, दिव्य गुणों से एक एक दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। एक दिन मुझे हीरा दिया हाथ में, लेकिन उस वक्त मुझे वो हीरा क्यों हाथ में दिया, वो अब मुझे समझ में आता, उस वक्त समझ में नहीं आया। फिर एक दिन दिव्य गुणों की माला पहनाई। तो फिर भी मैं ये सब के पीछे दौड़ती नहीं थी कि हाँ बस इसके पीछे जाना है, बाबा दिख रहा है तो। लेकिन जब भी कोई परेशानी आने वाली होती थी ना, जैसे कि अगर युगल से या घर में कोई मेरे सामने परीक्षा आने वाली होती थी, तो बाबा उससे पहले मुझे कहीं बहलाने लेते चला जाता था। और जब मैं आती थी तो मैं ऐसे नशे में चूर होती थी कि कोई मुझे गाली दे रहा है, कि मुझे बुरा भला कह रहा है, कि मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। कभी सतयुग के यहाँ पे चली गई, कभी बाबा ने एक बार मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे 5 स्वरूप बिल्कुल नहीं समझ में आता। बाबा मुझे ले गया और 5 स्वरूप का एग्जैक्टली क्या होता है वो अनुभव कराया। उससे पहले मुझे नहीं पता था, और मेरे पास कोई था भी नहीं नजदीक में, ना सेंटर का पता था मुझे कि जाते हैं कहाँ सेंटर होता है। और दुबई में तो है भी बहुत दूर सेंटर, और ले जाने वाला, और उस वक्त पैसे की भी बात थी क्योंकि मैं डिपेंडेंट थी, तो पैसे भी हाथ में टैक्सी वैक्सी के लिए होने चाहिए, और आने जाने का हिम्मत भी होना चाहिए। ऐसे देश में वो हिम्मत नहीं थी उस वक्त। तो सब कुछ बाबा सिखा रहा था। कभी कभी मैं भाई जी को परेशान करती थी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछकर। तो बाबा कहता था कि किसी आत्मा को ज्यादा परेशान नहीं करो, तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो। और उसके बाद फिर बाबा जैसे मुरली के एक दिन बाद या 2 दिन बाद कुछ भी आने वाला होता था, उसके दृश्य दिखाकर मुझे वो समझा देता था कि मुझे मुरली में, जैसे ही मैं मुरली पढ़ती थी, अरे मैंने तो ये देखा है। तो फिर मुरली के थ्रू ही ज्यादा फिर बात करती थी, वह बहुत ज्यादा फिर वहां आना जाना नहीं करती थी। उसके बाद एक दिन बाबा ने, मैं बहुत किचन का काम करके आई, थक करके सोफे पे बैठी, एकदम याद में थी। हमेशा जब किचन का काम भी कर रही थी ना, तो हर रिश्ते से बाबा को अपने आस पास अनुभव करती थी। बाबा साजन रूप में खड़ा है, बाबा पिता रूप में खड़ा है, बाबा भाई रूप में खड़ा है, बाबा मेरी माँ रूप में खड़ा है, मेरे चारों तरफ है। और ऐसे अनुभव करते करते फिर मैं क्या करती थी कि जब थक के आई एक दिन, बैठ गई सोफे पे ढल, मतलब
बिल्कुल निढाल होकर के बैठ गई और बाबा को याद करने लगी। तो अचानक से अनुभव हुआ जैसे बाबा आए, छत पूरा गायब हो गया और मैं आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अशरीरी, और बाबा मुझे ले जा रहा है और मुझे परम धाम ले गया। और वहां पे अनुभव कराया जैसे मैं झिल्ली हूँ, एक मेम्ब्रेन हूँ लाइट की, कुछ नहीं हूँ मैं, बस एक झिल्ली हूँ। मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, अपने आप बाबा की प्रकाश मेरे द्वारा पूरे विश्व में फैल रही है। मुझे कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, अपने आप वो फैल रहा है। जैसे बाबा ये बता रहा हो कि बच्चे बस तुम आकर बैठो, स्वतः ही तुमसे किरणें चारों पूरे विश्व में फैल जाएगी। ऐसा जैसे बाबा बता रहा हो कि जैसे बस आकर बैठ जाओ। और वैसे ही एक दिन बाबा ने अचानक मुझे इमर्ज कर दिया फरिश्ते स्वरूप में पृथ्वी के ऊपर। उस दिन एग्जैक्टली ऐसा लगा कि लगता है अब वापस नहीं आना है, अब मुझे ऐसे ही टंगे रहना है। मैं बिल्कुल गोप के ऊपर टंगी हुई थी और मुझे कुछ पता नहीं। बाबा से मैं बोल रही, बाबा यहाँ से वापस कैसे जाना है मुझे पता नहीं। तो फिर बाबा ने फिर वापस सूक्ष्मतन में मुझे इमर्ज किया। तो ऐसे और ऐसे कर करके बार बार बाबा बहुत बार तीनों लोगों का अनुभव कराता था। फिर संदेश लाने का कुछ अनुभव हुआ, जिसमें कभी किसी मतलब हम जहाँ योग करते थे वहां के लिए, किसी ग्रुप के लिए और क्या पुरुषार्थ करें वैसे। लेकिन इसको रिवील करना या इसमें ही खो जाना, इसको मैंने जरूरी नहीं समझा, मैंने बाबा पे छोड़ा। अगर कहीं बाबा को सेवा करवानी है तो बाबा बोलेगा, लेकिन मुझे क्या पता, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारी बातें हो रही है। अब कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ क्या बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो मैं बाबा पे ही छोड़ दिया और बस अपना योग, जो बाबा के 4 सब्जेक्ट है उसमें लगी रही। फिर सभी कि सवाल, बाबा से जो भी सवाल पूछती थी ना उसका बाबा ऐसा जवाब देता था। कभी कभी शुरुआत में मुझे लगता था कि सच में मैं मिल रही, सच में मिल रही। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते थे तो बाबा कह रहे नहीं विश्वास हो रहा है अभी भी तुमको। और एक बार क्या हुआ कि काम करते करते मेरा हाथ तवे पे आ गया, मतलब गलती से, अनजाने में। फिर क्या हुआ, पूरा हाथ जल गया। लेकिन मैं बाबा को याद करने में तो हमारा दर्द कम हो जाता है ना। तो इसी बाबा को याद कर रही थी तो मुझे दर्द की अनुभूति इतनी नहीं हो रही थी। लेकिन बाबा ने इमर्ज किया वतन में और मम्मा से हल्दी का लेप लाने, चंदन का लेप लाने को कहा और मेरे हाथ पे वहां लगाया चंदन का लेप। और ऐसा लग रहा था जैसे मैं नीचे महसूस करें, इतनी शीतलता हाथ में महसूस हुई। कई घंटों तक जब मैं नीचे भी आ गई वो शीतलता महसूस हो रही थी बाबा की, कि ये है। और एक दिन जब मैं वतन गई तो देखा मैंने कि मम्मा किसी को पढ़ा रही है। तो जब मैंने गौर से देखा तो मम्मा मुझे पढ़ा रही, बस मैंने देखा और मैं चुपचाप से चली आई कि नहीं ठीक है चलो मम्मा मुझे ही पढ़ा रही है। ऐसे करके और कई बार अपना फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप एक बार बाबा ने दिखाया, इतना चमकदार, इतना सुंदर, लेकिन बहुत दूर। और एक बार बाबा ने जब सत्युग में इमर्ज किया, लक्ष्मी नारायण के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, बड़े सुंदर रास्ते से जा रहे हैं वो महल के अंदर के में, और सारी प्रजा। उस वक्त मेरा दिल धक 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 कर रहा था देख करके, पता नहीं मैं किस घराने में हूँ, मैं प्रजा हूँ या मैं राज घराने में हूँ। तब लक्ष्मी नारायण के साथ साथ मेरा भी पार्ट आया वहां पे चलने का। तब मुझे एक फीलिंग बहुत सुंदर आई कि नहीं, मतलब मेरे ऊपर भी फूल आने लगे। लेकिन फिर बाबा ने बाद में कहा कि बच्चे, ये पद भ्रष्ट भी हो सकता है, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे, जैसे तुम्हारे पुरुषार्थ होगा वैसे ही तुम्हारी प्राप्ति होगी। ये नहीं समझना कि यही तुम्हारी प्राप्ति है, तुम्हारा जैसा पुरुषार्थ होगा वैसी तुम्हारी प्राप्ति होगी। ये भी पद भी हो सकती है, इससे ऊंची भी हो सकती है या इससे नीचे भी जा सकती है, जैसा तुम्हारा कर्म होगा, जैसे तुम्हारा पुरुषार्थ होगा। और उसके बाद जब बीमार होने लगी, बहुत जल्दी 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 बीमार होने लगी, कई कई बार संकल्पों से बीमार होने लगी। जब मैं क्रोध में आकर कहती थी, चिढ़ कर करती थी कि अगर मैं मर जाऊं तो, या बीमार हो जाऊं तो कौन देखेगा तुम लोग को, ऐसे करके अगर कभी मैं बहुत ज्यादा क्रोध में आकर कुछ कह दिया, बस मैं बीमार हो जाती थी। तो बाबा मुझे आकर समझाते थे कि देखो ये तुम्हारे सारे संकल्पों का ही फल है, अगर तुम संकल्प श्रेष्ठ रखो तो श्रेष्ठ परिणाम होंगे। तुम्हारे संकल्प पूरे हुए तो उसका तुम्हें
परिणाम भुगतना पड़ रहा है। फिर एक बार बहुत बीमार हो गई, अत्यधिक बीमार हो गई, इतना बीमार कि मैं सुबह मुरली सुनाती थी, वो सुना ही नहीं पाई। तो फिर शाम हो गया, शाम तक तो मेरा अ, मुरली नहीं सुनाई, मैंने सेवा नहीं की, सेवा अधूरा रह गया। मैं एकदम जोर लगाकर उठने की कोशिश की मैंने, और जैसे ही जोर लगाया ना, मैं शरीर से बाहर, मैं देख रही हूँ अपने शरीर को, और ऐसा आकर्षण हुआ कि मैं अपने आप ही शरीर के अंदर फिर जाकर लेट गई। शायद यही होता है शरीर का मोह। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये होता है शरीर से बाहर निकलना। और उसके बाद कितना भी बीमारी रहे, कितना भी फीवर रहे, कितना भी ज्यादा जलता हुआ शरीर रहे, मैंने मुरली बैठ कर सुनना, योग बैठ कर करना नहीं छोड़ा। भले मैं ऐसे हो जाती थी दीवार पे, और कभी घर ही से बाहर गए, फैमिली के कारण जाना पड़ता है, आने में 12 बज गए, 1 भी बज गए, तो फिर मैं बेड पे नहीं जाती, बैठ करके योग करती थी। बैठे रहो, बेड पर गई, सो जाती, वो छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो गया कि मुझे सर्दी खांसी बुखार ये शरीर में आ भी रहा है, पता ही नहीं चलता है। अभी सब लोग बोले कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, मुझे पता नहीं चलता है। हाँ, मुझे बैक पेन पता चलती है, इस टाइप का कुछ पेन, लेकिन मुझे हाथ जलना या फीवर आना या कोल्ड होना या कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसका जो शरीर में दर्द होता है, उनका फील होता है कि शरीर थोड़ा लग रहा है कि कम काम करना चाह रहा है, इस टाइप से। लेकिन कोई दर्द नहीं महसूस होता, कोई डिपेंडेंसी नहीं आती। मैं फिर भी काम करते रहती हूँ, क्योंकि अब वो मुक्ति आ गई वो वाली, कि अब जब फील ही नहीं हो रहा है तो फिर आत्मा बैठेगी क्यों, तो शरीर कब से काम लेते रहे। लेकिन जब फील होता है कि हाँ बहुत लगता है अंदर फीवर होगा, बॉडी टच करने पे या टेम्परेचर नापने पे, तो फिर मैं शरीर को रेस्ट देती हूँ कि हाँ चलो लेट जाओ थोड़ा देर। तो वैसे कर, तो ऐसे कर करके बाबा ने इतने सारे अनुभव कराए अभी तक। और दुबई में एक लास्ट मैं अनुभव बताना चाहूंगी कि दुबई में अचानक का एक खेल हुआ, लेकिन उससे पहले कड़ी है ये। तो वो कड़ी में मैं ना कुछ दिन से सोच रही थी कि मैं कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही। ये जॉब जो है, मुझे एक दिन में मुझे जॉब मिली, जो मैं अभी जॉब करती हूँ, एक दिन में वर्क फ्रॉम होम, जो मैंने चाहा जैसा चाहा वैसा, एक दिन में। तो इस जॉब को मैं बाबा की गिफ्ट मानती हूँ, ये बाबा का जॉब है। तो इस जॉब से आने वाला कोई भी पैसा मुझे कम खर्च वाला मशीन बन करके खर्च करना है, यज्ञ के नियम के अनुसार खर्च करना है, ऐसे हमेशा कोशिश करती हूँ। लेकिन पहले की आदत है कि कुछ एक खरीदने जाओ तो एक एक्स्ट्रा खरीदा जाता है, तो वो खरीदा जाता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही बाबा से मैंने कहा, बाबा मुझे सिखा दो प्लीज, कम खर्च वाला मशीन कैसे करते हैं, नहीं हो पाता है मुझसे। तो बाबा की मुझे आवाज सुनाई दी, बच्चे पैसे बचाओ, आने वाले समय में काम आएंगे। फिर मैं एकदम ये हो गई, ठीक है बाबा जी बाबा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने अपनी सारी चीजें दे दी, जितने बस कपड़े नेसेसरी हैं पहनने के लिए, रहने के लिए, अंत तक आपके लिए। फटेंगे तो नहीं खरीदूंगी, लेकिन जो 4 अगर कपड़े 5 कपड़े जरूरी है, बस उतना छोड़कर मैंने सब दान में या इधर उधर दे दिए। और जितने पहले मैं मेकअप करती थी, फैशन करती थी, सारी चीज, किसी में मोह ना रह जाए, कोई चीज मुझे लास्ट में आकर्षित ना करे। मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था, मैंने पेड़ पौधे भी सबको दे दिए। तो ऐसे कर करके जो भी चीजें मेरी प्यारी थी, मैंने उन सबको चीजों से पहले मैंने इन चीजों से हटाया कि मैं चीजों से बिल्कुल मुक्त हो जाऊं, कोई चीज ऐसी ना रहे जिस जो मुझे लास्ट में खींचे। तो फिर ऐसे करने में बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, घर पूरे घर को देखे, यहाँ मैं गेस्ट हूँ, बस एक कोने में रहना है, योग करना है, सेवा करनी है, बस। उसी में अचानक का खेल हुआ कि एक सुबह शनिवार के दिन मैंने सोचा आज तो सेंटर जाके रहना है। दुबई में थी, 3 बजे मैं खिड़की से देखा कोई टैक्सी है कि नहीं है कि नहीं है। फिर मैंने हिम्मत की, चुपके से दरवाजा खोल के बाहर आई और टैक्सी ली, और बाबा को याद करते बाबा पहुंचा, क्योंकि वहाँ टैक्सी ड्राइवर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो बाबा वहां पहुंचा दिया और टैक्सी ड्राइवर ने मदद की।
उसने कहा कि आप वापस आना चाहो तो फोन कर दो मुझे। तो ठीक है यार, मैं फोन नंबर मैंने उनका ले लिया। तो फिर मैं वहां गई, बहुत सुंदर योग किया, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। वापस आई उसी टैक्सी से, और वापस आकर के चुपके से वैसे ही घर के अंदर चली। जब 6:30 के बाद जब युगल की आंख खुली तो उन्होंने मुझसे बात की। ये सारी चीजें मुझे फील हो रही थी, कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि आज ही के आज हम लोग को निकलना है। उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे उन पे इल्जाम लगा है। लेकिन पहले उन्होंने मुझसे ऑप्शन पूछा कि क्या करूं, यहाँ रहकर अपने आप को साबित करूं, या मैं या फिर तुम लोग को भेज दूं वापस इंडिया और मैं यहीं रह जाऊं, क्या करूं, या तुम लोग भी यहाँ रहोगे, या फिर क्या किया जाए, नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने पूछा, क्योंकि इल्जाम जो है मिलियंस के ये का लगा था, और मुझे पता है ये आत्मा कैसे भी हो ऐसा नहीं कर सकती है। तो मैंने दीदी से पूछा, सेंटर की दीदी से, क्या किया जाए दीदी। दीदी ने कहा यहाँ कोई हेल्प नहीं करने वाला, इसलिए बेटर है कि आप लोग निकल जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने भी कहा, युगल को वही जवाब दिया कि हमको निकल जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा लेकिन वो ब्लेम हमेशा के लिए रह जाएगा, ब्लेम बाद में देखेंगे। पहले दीदी ने कहा तो उनको निमित्त मानकर मैंने कहा कि नहीं, निकल जाते हैं। फिर जब ऐसा हुआ तो पैकिंग करनी थी। अब इतना कम ही लगेज लेना था, क्या रखूं मैं, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या रखूं मैं। तो बाबा की आवाज है, बच्चे कुछ नहीं, बस अपना संस्कार लेते जाओ, बाकी सब बाबा तुमको वहां नहीं देते, इसे क्लियर आना चाहिए। और वहां से एकदम निर्विघ्न, मैं तो एकदम खुशी से झूम रही थी। मुझे पहले भी कोई टेंशन नहीं थी, उस समय भी कोई टेंशन नहीं। और झूम, और बाबा की आवाज सुन के और मैं खुशी हो रही थी कि वाह, बाबा का खेल चल रहा है, बाबा का प्लान काम कर रहा है, तो अच्छे से अच्छा ही होगा। तो फिर वहां से हम लोग आ गए। घर में सब परेशान हो गए अचानक देख करके हमको, सबको किसी को उतना बताया नहीं। फिर हम लोग, मैं अपनी लौकी माँ के यहाँ ठहर गई, और युगल जो है वो चेन्नई आ गए जॉब सर्च करने। उनको सेम सैलरी की दुबई के प्रोजेक्ट की ही जॉब मिल गई, और घर भी मिल गया। और घर में इतनी शांति, और सब कुछ नया बाबा ने सेट कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं सोच रही थी, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, सच में ऐसा कमाल का बाबा हमको मिला है, हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली। से बाबा को तो एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, सच में। वो भूलना क्या, हमको उसको पकड़ के, हमको तो सारा रिश्ता जो बाबा कहते हैं वो एक तरह से बिल्कुल न्यायप्रद है। जब वो सारे रिश्ते वही निभा रहा है तो उसी से रखनी चाहिए ना। अगर हमें प्यार चाहिए माँ का तो वो आके दे रहा है, अगर हमें सहारा कंधा का जीवन साथी का चाहिए तो वो आकर दे रहा है, अगर हमें बच्चे जैसे खिलखिलाहट चाहिए तो वो आकर दे रहा है। तो उसी से सारे संबंध निभाने चाहिए ना। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा। हमने जैसे लाइव मूवी चल रही, हमने भी उसको जिया है। थैंक यू सो मच आपको। अच्छा, अब हम योग करेंगे। जी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव क्षमा बहन का। आइए हम सभी उसी परम पिता परमात्मा की याद में एकाकार होते हैं और बैठ जाते हैं अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर। देखें अपने आप को, मैं आत्मा
शक्ति पुंज हूं, शक्तियों का समूह, लाइट माइट स्वरूप में मैं विशेष आत्मा, विशेषता मेरा नेचुरल नेचर है। प्यारे बाबा ने मुझे विशेष कार्य के लिए यहाँ भेजा है। मैं साधारणता में नहीं आना चाहती। मैं आत्मा बाबा की विशेष सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझे अपने आप को संपन्न और समर्थ बनाना है। मुझे विक्रमाजीत और मायाजीत बनना ही है। पर बाबा, मैं संपूर्ण पवित्र बनूं कैसे? मेरे मीठे बाबा, मुझे बताओ, मुझे संकल्प दो बाबा। मैं सेवाधारी आत्मा हूं, पर मैं संपूर्ण पवित्र बनूं कैसे? बाबा, मेरी मदद करो। मेरे प्यारे बाबा, मुझे राह दिखाओ। आ जाओ। और तभी एक संकल्प कौंधता है। आह, मैं आत्मा समझ गई बाबा। मैं पहचान गई अपनी शक्तियों को। मेरे बाबा ने मुझ आत्मा को असीम शक्तियां दी है। उन शक्तियों से मेरी पहचान करवाई है। पहचाने अपनी शक्तियों को, उन्हें एकत्रित करें। जैसे कोई लौकिक ब्राह्मण